हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। 28 सितंबर का ये व्लॉग होने वाला है दोस्तों। अनंत चौदस थी उस दिन, जिस दिन मैंने ये भूमि पूजन करवाया था। तो टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए हैं कि फाइनली आज हमारा भूमि पूजन है। तो बस यहाँ पे मैंने येलो कलर की साड़ी पहन ली है। कल लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया ही था। तो रेडी हो गई हूँ, गर्मी बहुत है तो मैंने ऐसे चोटी बना ली अपनी। और बस घर के सारे काम हो गए हैं, पूजा भी हो गई है। हम लोगों ने चाय पी ली है सिर्फ, उसके साथ बिस्किट वगैरह से कुछ भी नहीं खाया। चाय इसलिए पी ली, पहले चाय भी नहीं पी रहे थे क्योंकि पंडित जी ने थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा कि चलो फिर चाय भी पी लेते हैं, क्योंकि वहाँ से आने में तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो ये भी तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गई हूँ और बस निकल रहे हैं। सारा सामान हमने लगा लिया है, जो भी पूजा पाठ का होता है, जो भी पंडित जी ने हमको लिस्ट बताई थी वो सारा कुछ, और कुछ हमने घर से भी ले लिया है। जैसे कि कुछ चीज़ें तो हमको भी पता होती है कि क्या क्या लगना होता है, तो वो भी मैंने अपने हिसाब से रख लिया है। अब देखते हैं किस चीज़ की कमी रह जाती है। तो यहाँ पे मैंने पानी की बाटल ले लिया है क्योंकि गर्मी बहुत है। और चलते हैं, ये नीचे चले गए सामान लेके। तो अभी रास्ते से हमें एक चीज़ लेनी थी जो कि रह गई थी। ये हवन की लकड़ियाँ होती हैं जो कि छौले की होती हैं, वो ली हमने। तो जहाँ हमारा प्लॉट है वहाँ हम लोग आ गए। थोड़ी देर बाद की तैयारी की, उसके बाद ये बोरिंग यहाँ पे चालू करवा दी थी भैया ने। चौकीदार यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ से मैं जल ले रही हूँ, मतलब पूजा के लिए पानी ले रही हूँ लोटे में। ये लोटा थाली वैसे हम घर से लेके आए अपना। और बस यहाँ पे पानी देख सकते हैं, ये हमारे कॉलोनी की बोरिंग का पानी है। ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री नमः। गणाधिपतये नमः। आय व्यानाय उदानाय समानाय वैसे तो होना पृथ्वी नहीं है। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुमयं तगयामि, स्वामी तुमयं तगयामि। तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की डेट है 28 सितंबर और आज मैं आपको बहुत खुश दिख रही हूँ ना। आज है अनंत चौदस। तो आज गणेश जी का विसर्जन है। सभी जहाँ भी गणेश जी बैठे होंगे, कुछ लोग रोल 11 पे कर देते हैं, कुछ लोगों ने कल कर दिए, कुछ लोग आज कर रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा दिन है और आज का ही हमारा मुहूर्त था भूमि पूजन का। तो हमारा फाइनली दोस्तों भूमि पूजन हो गया है। अब आगे की अपडेट मैं आपको देती रहूँगी बाद में। ये पास वाले जो हमारे पड़ोसी हैं उनके यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनका बैक साइड से भी गेट है। हेलो हेलो, दिख रहा हूँ मैं? दिख रहे हो आप? कहाँ दिख रहा हूँ? दिख रहे हो, मुझे दिख रहे हो। चलो, सबको दिख रहा। तो जो उनका है ना, उनका भी बैक साइड से गेट है और फ्रंट से भी, तो हमारा भी बैक साइड से गेट होगा। तो गाइस अभी आज हमने फाइनली भूमि पूजन कर लिया क्योंकि ना हमने मुहूर्त निकलवाया था। तो आज का ही मुहूर्त निकल रहा था कि कल से तो जो पुरखे हैं वो बैठ रहे हैं, मतलब जो कड़वे दिन होते हैं, श्राद्ध के दिन होते हैं, वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर 15 दिन तक कुछ नहीं हो पाता और
तो हमने सोचा कि चलो फिर आज ही कर लेते हैं। एक छोटा सा हमने भूमि पूजन जो है ना करवा लिया है। पंडित जी आए थे, अभी चले गए क्योंकि आज बहुत जगह पूजा है, तो वो उनको थोड़ा जल्दी भी था, चले गए हैं। पूजा बहुत अच्छे से हो गई। हम लोग सुबह 8 बजे का टाइम दिया था पंडित जी ने, क्योंकि थोड़ा बिजी थे। तो हम लोग आज सुबह, मैंने आपको बताया था ना लास्ट ब्लॉग में, सुबह हम लोग 6 बजे ही उठ गए थे, घर के सारे काम वाम करके, पूजा वगैरह करके मंदिर की, और यहाँ पे हम लोग आ गए थे। कल हमने सामान सारा लेके रख लिया था और फाइनली पूजा हो गई है, भूमि पूजन हो गया है हमारा। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दिन से इंतज़ार था इस चीज़ का। तो यहाँ पे बहुत लोग नवरात्रों में शिफ्ट कर लेंगे और हम लोग देखते हैं, पता नहीं अभी कुछ भी। लेकिन आज मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है। ये देखो हमारे पड़ोसी हैं, इनने भी घर बनवा लिया है अपना, फर्नीचर भी लगा लिया। कबूतरों की हालत देखो, नए के नए फर्नीचर खराब कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है, बॉक्सिंग मशीन और वो लग गया है अपनी, कोई दिक्कत नहीं। किचन छोटी करवा दी आपने दादाजी? किचन छोटी करवा दी आपने? इंजीनियरिंग के हिसाब से है। ओके, कहना तो किचन थोड़ा अपने हिसाब से बड़ी करवाते सही रहता। सब यही बनवाया फर्नीचर। हाँ, वो तो यही बना होगा और क्या। ये बनवा रखा है। ये भी हमारे पड़ोसी ही रहेंगे। वो सामने वाला हमारा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा मुहूर्त पूरे नवंबर महीने में नहीं था, इसलिए अर्जेंट में फिर हमें भूमि पूजन करना पड़ा। और अभी हम लोग पास वाले घर में देखने के लिए आए हैं कि कैसे क्या बना रखा है इन्होंने। ये साइड से भी जगह छोड़ रखी है। 2 प्लॉट लिए थे इन्होंने, एक में बनाया है, एक में इन्होंने गार्डन बनाएंगे ऐसा बता रहे थे अंकल जी। और लेट बात भी बना हुआ है। क्या हो गया, मान लो आपने इतना चढ़ा लिया, ठीक है, अब वो भी चढ़ा लिया, लाइट पानी सब है। रोड पे। तो अभी हम लोग बस घर जा रहे हैं, फ्री हो गए हैं और घर जाके अब कपड़े चेंज करके मैं किचन में सीधा बिजी हो गई थी, खाना बनाना था। और यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दी हूँ, उसमें घी डाला है। थोड़ी सी मुझे पूड़ियाँ बनानी है क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी थी तो भगवान जी के भोग के लिए। और हमने अपने लिए दाल चावल बनाए थे क्योंकि बहुत लाइट खाना खाने का मन था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं खाना बनाऊँगी, भगवान जी का भोग लगाएंगे। पूजा हम लोग करके गए थे और पूजा करके फ्रूट्स रख दिए थे भगवान जी को, और अभी जो खाना बनेगा उसका भोग लगेगा। तो कुछ इस तरह से पूरा दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी रहा था मेरा। थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया आपके लिए, और भूमि पूजन बहुत अच्छे से हो गया, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी। और पूरे दिन ही हमें अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ देखने को मिल रही थी। पूरा ब्लॉग आप लोग एंड तक देखना। अच्छा रहा हमारा ये वाले दिन, बिल्कुल ही परेशानी भरा नहीं था। ऐसे होता है ना कि टेंशन हो रही है किसी चीज़ की, वो नहीं था। एक मतलब चेहरे पे स्माइल आ गई थी और अंदर से भी बहुत अच्छी फीलिंग हमें आ रही थी। दोस्तों गुड इवनिंग। तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं तैयार हो गई फिर से। मैं थोड़ा देर सो गई थी लंच वगैरह करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे और लंच किया, उसके बाद सो गई। फिर उठ करके थोड़ा बहुत फ़ोन पे बात हो गई है। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा साधना के घर, उसका भी मीठा मुँह करा के आते हैं। और फिर हम लोग जा रहे हैं। एक और गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद दूंगी। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं क्योंकि कल से ना कड़वे दिन स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए फाइनली हम लोग अभी जा रहे हैं। और जो होते हैं भगवान जी अपने माता रानी, वहाँ पे हम बैठा के आते हैं क्योंकि कल से कड़वे दिन है। तो फाइनली चलो बता ही देते हैं, सस्पेंस नहीं रखते हैं। हमारा जो न्यू घर है वो सिलेक्ट हमने कर लिया है, कहाँ हमको शिफ्ट करना है, तो वहीं पे हम जा रहे हैं। और क्योंकि कल से तो कड़वे दिन स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आज जाना ज़रूरी है। तो उन्होंने टाइम दे रखा था, तो अभी उनका फ़ोन आया कंफर्म करके। तो फाइनली डिसाइड है हमको कहाँ अपना नया आशियाना बसाना है, कहाँ जाना है, वो आपको बाद में दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो पहले साधना के घर, उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने नए वाले घर जहाँ पे हमको शिफ्ट करना है। और पतिदेव भी हेलो, जय माता दी। जय माता दी। चलो चलते हैं, जल्दी से लेट हो रहे हैं, 6 बज चुके हैं। चलो लड्डू 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 हो गया था बीमार। लड्डू बीमार हो, लड्डू को पता क्या खाना है? लड्डू को खाना है लड्डू को लड्डू खाना है, लड्डू को लड्डू खाना है। बाय कर दो, बाय 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 करो, बाय बाय करो, बाय बाय
जी खाना देखो तो इसको तो देखो जरा, देख नहीं रहा है, देखो तो लड्डू को लड्डू खाना है। लड्डू ऐसी पागल जैसी लग रही हूँ मैं। ये बना रही है चाय। 3 दिन से अंजलि का इंतजार कर रही थी ना, तब तो आई नहीं अंजलि। और आज इंतजार नहीं किया तो आज टपक गई। और मेरी बता पूरी मेरी हालत ऐसी होने का कारण मेरी हेल्पर नहीं आई। हाँ और मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, हाँ, है ना, इसलिए। तो हालत सही हालत में क्या खराबी बताओ, क्या खराबी है? ये जोगा सी बनी हुई है। घर में मैं ऐसे ही रहती हूँ यार। और दिखाओ, जानबूझ के दिखाया नीचे, जानबूझ के। नहीं तो अच्छी लग रही है, तुम जोगा भोगा की अच्छी लग रही है। पजामा जानबूझ के दिखाया अंजलि। अब तुम मैं तुम्हारे घर जाऊंगी ना, मुझे ऐसे दिखाओगी तो मैं अंजलि के घर जाके अंजलि को नाइटी में जो जिस दिन ब्लॉग नहीं बनाती ना, उस दिन बालों में तेल डाल के और चोटी को ऐसे गुथ के और ऐसे करके मैं समझ जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आज जरूर तुमने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। हाँ। तुम चाय बनी कि नहीं बनी? चाय बना रही हो कि बीरबल की खिचड़ी है ये बताओ। अरे यार चाय बना रही हूँ, उबाल भी तो आना चाहिए ना। अच्छा हमारी खातिरदारी, क्योंकि हम इनसे दूर जा रहे हैं। A few moments later. अभी इसमें वो लगाएंगे अंजलि, अभी इसमें वो खाद और वो डालेंगे। कड़ी पत्ता लगाने के लिए बधाई हो। धूप में नहीं रखना। मम्मी के यहाँ से लेके आई हूँ। ये रही अंजलि, ये रही मेरी मनी प्लांट की। क्यों कर रहे हो मम्मी के आगे? मम्मी के आगे आई देखो। ये देखो हमारा श्याम मंदिर करने का मान रखा। इधर करना कैमरा। तुम तो इधर आओ। काय के लिए? ये जो है ना, ये भी इन्हीं की मम्मी के यहाँ से ही आई है, हमारी मम्मी के यहाँ से नहीं आई है। ये गाड़ी जरूर ये लड़ते हुए एक दूसरे से। ये इसके पापा के यहाँ से आई है। हाँ। चले चलो बाय बाय। पूरी फैमिली छोड़ने आई है। जैसे ही हम साधना के घर से निकले हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है आज ग्वालियर में, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। किसी भी गली से, किसी भी रोड से नहीं निकल सकते थे। जहाँ भी हमें पता था वहाँ से हम निकल रहे थे, या लोगों के पीछे भी हम जा रहे थे तो नहीं निकल पा रहे थे। बहुत जगह से हमें वापस आना पड़ा लौट के, क्योंकि हर जगह ट्रैफिक था। ट्रैफिक इसलिए था क्योंकि झांकियाँ निकल रही थी और ईद भी थी उस दिन। 1 hour later. फाइनली बड़े मशक्कत के बाद हम लोग पहुंच गए। फिर जहां हमें जाना था वहां पे भी गणेश जी बैठे हुए थे, तो वहां भी हमें भंडारा खाने को मिल गया। और फिर हम लोग अब अपना घर देख के बातचीत करके वापस घर लौट रहे हैं। तो घर जब लौट के आए ना, तो हमें इतने अच्छे से गणपति बप्पा के दर्शन हुए ना। हर जगह हमें गणपति बप्पा दिख रहे थे। ट्रैफिक आप देख सकते हैं, ऐसे ही गाड़ी चल रही थी, तो हमें हर जगह पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। आपने सुना था ना, ग्वालियर में बहुत बड़े गणेश जी आए हुए थे अचलेश्वर मंदिर पे। मैं उनको याद कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि रास्ते में वो मुझे ऐसे दर्शन देंगे। दोस्तों सच में ही चमत्कार है। अगर आपके मन के भाव अच्छे हैं ना, तो भगवान आपके ज़रूर सुनते हैं। बिना दर्शन दिए वो मुझे नहीं गए। मैं बहुत जब से आए थे तभी से सोच रही थी कि मैं दर्शन करने जाऊँगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम रही कि मैं नहीं जा पाई, तबीयत ठीक नहीं थी। फिर बीच में शिफ्टिंग का चलने लग गया, तो मैंने बप्पा के दर्शन नहीं कर पाए। तो ये हैं अचलेश्वर मंदिर के गणेश जी, जो कि बहुत बड़ी प्रतिमा आई थी। और इतना अच्छा लगा देख के कि मैंने इनको याद किया और इन्होंने मुझे दर्शन दिए। आगे रिद्धि सिद्धि जा रही हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे फिर हम लोग अपने गाड़ी रोक करके खड़े हो गए थे और दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं आपको बता नहीं सकती, आज के दिन हमने जो चीज़ें सोची नहीं था वो भी हमारे साथ में हुई। भंडारा का भी हमने ऐसे नहीं सोचा था। अचानक से वहाँ के लैंडलॉर्ड का फ़ोन आया कि हमारे यहाँ पे भंडारा भी है, आप खा जाइए और बातचीत भी कर लेंगे। तो ऐसे करके हम लोग वहाँ पहुँचे अचानक से। ऐसे कुछ नहीं था कि क्योंकि सुबह तो हम पूजन करने गए ही थे, लेकिन जो किस्मत में है वो ज़रूर मिलता है। इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। दिन भर का मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्या क्या किया हमने, कहाँ गए, थक गए हैं आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया आज तो। और मैंने वहाँ पे गई थी, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया हमारा जो न्यू घर है, क्योंकि अभी वहाँ पे वो खुद अपना सामान रखे हुए थे। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि कहीं भी व्लॉग बनाना। पूरा घर वो ऊपर शिफ्ट कर लेंगे अपने, तो फिर हम लोग आपको वो दिखाएंगे कि हमने कहाँ पे लिया है। अगर हम लोग जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, और अगर नहीं गए सीधा सामान लेके जाएंगे तो फिर मैं आपको बाद में ही दिखा पाऊँगी। तो ये है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और देखो किस्मत कितनी अच्छी है, बप्पा जी का भंडारा प्रसादी हमको आज मिल गया। और इतने सारे गणपति बप्पा के मैंने आपको दर्शन भी कराए हैं। तो अगले वर्ष जल्दी आए, जल्दी से अच्छी अच्छी खुशियाँ लेके आए हमारे लिए, आप सबके लिए भी।
तो बस मेरे को बहुत था कि मैं इस बार आपको गणपति बप्पा के दर्शन नहीं करा पाई, तो मेरे को आते मैं जाते मैं गणपति बप्पा ही बप्पा दिखे सभी जगह, तो बहुत अच्छा लगा। और लास्ट जाते जाते आज का दिन इतना शुभ था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हमने नहीं सोचा था कि आज हमारा घर भी फाइनल हो जाएगा और भूमि पूजन भी हो गया, घर भी फाइनल हो गया आज के ही दिन, और बप्पा का प्रसाद भी मिल गया, उनके दर्शन भी हो गया, मतलब सब कुछ हो गया। तो बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत अच्छा निकला। तो अनंत चतुर्दशी हमें हमेशा याद रहेगी कि आज के दिन हमने अपना भूमि पूजन किया था। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब रात के 11 बज रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। डिनर तो फिर हम लोगों ने बनाया नहीं क्योंकि हम लोग खाना वहीं पे खा के आए थे। तो चलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ क्या शेयर करती हूँ। अब हमें क्या करना है, घर की टेंशन ख़त्म हो गई है, अब हमें बस शिफ्टिंग करनी है, उसी के लिए अपना जो माइंड है उसको ठीक करना है और पूरे घर को मतलब देखना है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम पैकिंग करना, क्या करेंगे, कब से करेंगे, ठीक है। वो भी एक वो आज हम लोग वहाँ पे मतलब अपना एक भगवान जी का हम लोग स्थापना करके आ गए हैं कि अब हम जो कनाकत लग रहे हैं, कड़वे दिन जो स्टार्ट हो रहे हैं कल से 1 घंटे बाद से हो ही जाएंगे, तो अब हम मतलब आराम से 15 दिन जो है ना वो काम कर पाएंगे, नहीं तो फिर 15 दिन हम लोग स्टॉप हो जाते। इसीलिए हमने आज ही उनसे रिप्लाई मांगा हुआ था कि वो करें जल्दी से, हमें डिसाइड करके कि उनको देना है या नहीं देना है, तो हम इन कड़वे दिनों में अपना जो शिफ्टिंग वाला काम है वो फिनिश कर पाएँ, क्योंकि फिर आगे फेस्टिवल भी है और फिर मुझे भी कुछ काम है, इसलिए तो वो अच्छा हो गया। आज भगवान जी ने सारी चीज़ें अच्छी कर दी। अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, आगे देखते हैं भगवान जी की मर्जी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, लव यू टू ऑल, गणपति बप्पा मोरया।